हेलो स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों का न्यू एज कोचिंग के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर 10 पोंगल का त्यौहार जो होता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो तैयार होना सबके सब अपनी कॉपी पेन लेकर के। ओके, तो ये स्टोरी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक्चुअली में इसे हम बोलेंगे कि ये एक निबंध है, ऐसे है ना। देश भर में जो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें से भी कुछ त्यौहार जो कि खेती वाले त्यौहार होते हैं। तो ये खेती किसानी से रिलेटेड त्यौहार है, फसल की कटाई से रिलेटेड त्यौहार है पोंगल, और पर्टिकुलरली साउथ इंडियन स्टेट्स में मनाते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने अपने चैनल का नाम लिख रखा है न्यू एज कोचिंग। तो उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इसे सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, न्यू एज कोचिंग। ठीक है। पहला सवाल, पोंगल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है? तो इसका जवाब थोड़ा सा बड़ा होगा। पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को, है ना, जो आमतौर पर मिड जनवरी 14 या 15 जनवरी के बीच में हुआ करता है, उस दिन मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? तो धान की फसल काटने की खुशी में मनाते हैं। और क्या क्या करते हैं हम लोग? उसमें गाय बैल को सजाया जाता है, संवारा जाता है, फिर लोग जुलूस निकालते हैं, है ना। उसमें पुरानी वस्तुओं की होली भी जलाते हैं। और इस त्यौहार में लोग ढोल बजाते हैं, बोगी कुट्टू भी बजाते हैं। और एक्चुअली में ये खेतीबाड़ी का त्यौहार है, ऐसे मनाते हैं। तो पहले सवाल का जवाब हो गया ना। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ में। कोलम किसे कहते हैं, ये कैसे बनाया जाता है? तो जैसे हमारे घरों में दिवाली के समय में रंगोली मनाई जाती है, रंगोली बनाते हैं ना, सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू रंगोली। चावल के आटे से फर्श पर सुंदर रंगोली बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि पोंगल का त्यौहार है और ये जो चावल होता है ये नई फसल के चावल से बनाते हैं। तो कोलम क्या है? एक तरह की रंगोली है ना। ऐसे मनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सरकरई पोंगल किस प्रकार बनाया जाता है? तो इसमें एक शब्द है ना, सरकरा। सरकरा का मतलब होता है मीठा। हाँ, मीठी कह लो, चीनी के जैसी। तो ज़रूर इसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल होता होगा। तो सरकरई पोंगल जो है वो दूध, गुड़ और चावल से बनाते हैं। यही इसका उत्तर है। हो गया थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल, जवाब छोटे होने चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही लिखना चाहिए, और टू दी पॉइंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिखने का विशेष मतलब नहीं है, लेकिन जो सवाल में पूछा जा रहा है जवाब में वो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पूछा गया कि सरकरई पोंगल किस प्रकार बनाया जाता है। तो सरकरई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाते हैं। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, मट्टू पोंगल के दिन क्या होता है? मट्टू पोंगल के दिन क्या होता है भाई? तो मट्टू पोंगल के दिन लोग गाय बैल को सजाते हैं। बैल की एक दौड़ भी होती है ना। तो गाय बैल के प्रति सम्मान दर्शाते हैं, उनकी एक तरह से पूजा होती है। तो ये हो गया मट्टू पोंगल। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो गोपाल की उम्र कितनी थी? गोपाल की उम्र कितनी है बताओ भाई? 8 बरस। वे सब कितनों महीनों के लिए भारत आ रहे थे? कितने महीने के लिए आ रहे थे? 1 महीने के लिए। पोंगल पर विशेष रूप से किसकी पूजा अर्चना की जाती है? किसकी पूजा अर्चना की जाती है पोंगल में? तो ये पूजा अर्चना की जाती है सूर्य की। भाषा की बात, अब हम लोग भाषा की बात सेक्शन में चलेंगे। पहले देखते हैं कि बातचीत के लिए जो ऑप्शन हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बातचीत के लिए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा।
भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात है कि हमारे देश में कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे धर्म हैं, है ना। इसी वजह से, और हर राज्य में, हर धर्म में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, इसीलिए तो भारत तो एक तरह से देशों का देश है, महादेश। गोपाल का प्रिय त्यौहार पोंगल था। आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है? तो इसका जवाब हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। मेरा प्रिय त्यौहार मैं लिख देता हूँ कि दिवाली है। यह त्यौहार आपको क्यों अच्छा लगता है? तो भाई घर को खूब सजाते हैं और पटाखे चलाते हैं। इस त्यौहार पर आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? तो दिवाली में तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, दही बड़े भी बनाते हैं, तो यही लिख देता हूँ मैं। ओके, बातचीत के लिए ये सेक्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, अनुमान और कल्पना। तो ये तो मन में सोचने की बात है, इमेजिन करने का है कि सोचो सोचो बैलों को कैसे सजाया जाता होगा। तो आप ड्राइंग करके भी बता सकते हो कि बैल को कैसे सजाया जाता होगा, कितना सुंदर लगता होगा। रंगोली बहुत प्रकार से बनाई जाती है, जैसे कि गीले और सूखे रंगों से, फूलों से। मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय या घर में एक रंगोली तैयार करनी है। इस रंगोली को तैयार करने के लिए आप किस किस सामान का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी सूची बनानी है। तो रंग, आटा, और क्या लेते हैं लोग, बालू भी लेते हैं, फूल भी लेते हैं, बस। और बाकी सारी बातें आप लोग सोच लो, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया। ओके, अब है भाषा की बात। तो इसके जवाब तो मैंने कुछ लिख रखे हैं, ये मैं आपको लिखवा दूंगा। पाठ में आए हुए ऐसे चार चार शब्दों को छाटिए जिसमें अनुस्वार, है ना, बिंदु अथवा अनुनासिक चंद्र बिंदु का उपयोग किया गया है। तो अनुस्वार वाले शब्द हैं इंद्र, सुगंध, ठीक है। अच्छा, पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। पोंगल, आनंद, अनुनासिक, माँ, चंद्रबिंदु वाले सब लिखने हैं। आकृतियाँ, हाँ, यहाँ भी चंद्रबिंदु है ना। और बाँटते, तो बाँटना शब्द जो है उसमें भी है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स लिखना है। तो गमन, गमन का मतलब होता है जाना, तो आगमन, आना हो गया। कृतज्ञता, कृतज्ञता। दुर्गंध, इसका तो बड़ा आसान है, सभी बच्चे कर लेंगे। सुगंध, खुशबू। निरर्थक, सार्थक। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब नहीं हो। सार्थक जिसका कि कुछ मतलब निकलता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, अब बचता है यहाँ पे जीवन मूल्य। हाँ बेटे, ये त्यौहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। गोपाल की तरह क्या आपने भी दादा दादी के साथ कोई त्यौहार मनाया है? मनाया है, मैंने मनाया है। बिहार में जो छठ का त्यौहार होता है ना, वो होली का त्यौहार होता है, वो। आप सब अपने अपने उत्तर लिख सकते हो। त्यौहार हमें आपस में जोड़ते हैं, कैसे? क्योंकि अक्सर त्यौहार मनाने के लिए सब इकट्ठा होते हैं ना, इकट्ठा होते हैं, तो इसकी वजह से त्यौहार हमें एक करते हैं। अकेले किसी को खाना पीना, घूमना,
खुशी मनाना, डांस करना थोड़े ना अच्छा लगता है। त्यौहार हमारे भीतर कौन कौन से गुणों को विकसित करते हैं? तो प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना, ठीक है, मेल जोल की भावना डेवलप होगी, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे गुणों को विकसित करते हैं। ओके, अब हम लोगों ने मुझे लगता है कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ, आगे की जो चीज़ें हैं वो तो एक्टिविटी की है, तो एक्टिविटी के सवाल आपको खुद से करने हैं। ढोल को तमिल में बोगु कुट्टू कहते हैं, तो पानी, चावल, नमक, चीनी, सूड़ी, दूध को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? एक्टिविटी। हल्दी, तुलसी, नीम का किन किन रोगों में प्रयोग किया जाता है? भारत और विदेशों में मनाए जाने वाले किन्हीं 3 त्योहारों के बारे में जानकारी पता कीजिए। भारत के 3 त्यौहार यहाँ लिखना है, विदेश के 3 त्यौहार यहाँ लिखना है। तो एक्टिविटी का मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क करो, आप पता लगाओ इंटरनेट से, दोस्तों से, माता पिता से, और खुद से करो, थोड़ा बहुत जान रखा होगा। तो इसके साथ ही इस चैप्टर का किताब में जो पाठ के साथ वाला जो क्वेश्चन आंसर का हिस्सा है वो तो मैंने ख़त्म कर दिया। ओके, अब हम लोग वो हिस्सा करेंगे जो अभ्यास वाले में है ना, अभ्यास सागर में। तो हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आखिर उसमें भी तो काफ़ी सारे सवाल हैं। एक और बात ध्यान देने की है कि इसमें हम लोग काल के बारे में, जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है ना टेंस, उसी को हिंदी में कहते हैं काल। तो ग्रामर सेक्शन के काल के हिस्से के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो तैयार है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, हमें उन्हें पढ़ करके ऐसे वाक्य को छांट करके लिखना है जिससे ये पता चलता है कि भूतकाल वाली बात है ना, जो हो चुका है। जैसे देखो, उसके दादा दादी रहते थे, ये हो गया भूतकाल का। चल गया ना पता? ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब आगे हमें देखना है कि और कैसे वाले सवाल हैं, लेकिन इसमें है ना कि ये जो लिखा हुआ है लाइन वो हमें दिखाई देते रहना चाहिए, तो हम लोग आसानी से। काम होने वाला है, भविष्यत काल, काम होने वाला है भविष्यत काल। तो वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे, 1 महीने के लिए भारत जाएंगे, ये हो जाएगा भविष्यत काल में। काम हो रहा है, होता है वर्तमान काल। बड़ा मज़ा आएगा, मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। देखो, तो भविष्यत काल 1, सचमुच बड़ा मज़ा आएगा, ये हो गया 2। तो ये 1 और 2 हो गए भविष्यत काल के लिए। ओके, कर लोगे ना आप? अच्छा, उसके बाद में क्या है? वर्तमान काल में कनाडा में रहता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मन काफ़ी लग गया है, गांव की याद आती है, तो 1
2 और 3। ये जो ब्लू वाले हो गए, ये सब के सब हो गए वर्तमान काल। हो गया ना। बस इसे आप अगले पेज में उस जगह पे लिख लो जहाँ पर भी लिखना है। ठीक है। अब समझाने की जो बात है वो मैं समझा देता हूँ। समझिए और याद रखिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम लोग काल कहते हैं, उसे हम टेंस कहते हैं। क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चलता है कि वो काम हो रहा है, हो चुका या होगा। काल 3 प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान समय में होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश ग्रामर में होता है ना। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चले। जैसे कि सोनाली ने पतंग उड़ाई, अभी नहीं उड़ा रही है, तो ये हो चुका है, बीत चुका है। सो दिस इज पास्ट टेंस, भूतकाल। जो आदमी मर जाता है तो उसे भूत कहते हैं ना। कल, यस्टरडे, ये पास्ट टेंस है। टुडे प्रेजेंट टेंस है। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय भविष्य में होने का पता चले। हम सब नाटक देखने जाएंगे, तो अभी गए नहीं हैं, जाएंगे, शाम में जाएंगे, कल जाएंगे, फ्यूचर टेंस का ये एग्जाम्पल है। जैसे आज के दिन में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं परीक्षा दे रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल है। और अगर हम कहते हैं कि 10 दिनों के बाद में 15 सितंबर को रिजल्ट आएगा, तो वो फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ हम लोगों को मैच करना है। सुनील क्रिकेट खेल रहा था पर ध्यान दो, तो ये पास्ट टेंस का है ना, भूतकाल। हम सभी कल फिल्म देखने जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, भविष्यत काल। ओके। वे रोज़ मंदिर जाते हैं, तो ये हर रोज़ होने वाला काम है, तो वर्तमान काल, जाते हैं। देखते ही देखते प्रवीण 10 लड्डू खा चुका, तो ये भूतकाल का है, खा चुका ना। सभी बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, ये काम अभी हो रहा है, तो ये वर्तमान काल। इसे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो आप सब बच्चे दिन भर में जो कुछ भी काम करते हो, आज के 10 काम को लिखो, तो वो सब के सब तुम्हारे वर्तमान काल के काम हो गए। कल जो तुमने काम किया, मैं स्कूल गया, मैं क्रिकेट खेला, मैंने 25 रन बनाए, रात में खीर खाई, ये सब के सब पास्ट टेंस हो गए। और कल जो काम करना है, कल तीज का त्यौहार होगा, हम लोग खीर खाएंगे, मैं क्रिकेट मैच देखने जाऊंगा, शाम को नए दोस्त से मिलूंगा, तो ये सारे के सारे फ्यूचर टेंस के हो गए। भविष्यत काल, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ गए। नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसके सामने में उस काल का नाम लिखना है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी, भूतकाल। सारा पानी फर्श पर फैला है ना, तो वर्तमान काल। मिठाई के डब्बे खरीदे जाएंगे, अभी खरीदे नहीं गए हैं, शाम में खरीदे जाएंगे, कल खरीदे जाएंगे, तो भविष्यत काल। श्यामा कल अपने गांव चली जाएगी, भविष्यत काल, ये भी भविष्यत काल का ही है। सचिन साइकिल से स्कूल जाता है, तो वर्तमान काल। हो गया। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वर्तमान काल के वाक्य बनाने हैं। तो दीपा पुस्तक पढ़ती है, लड़की है ना, स्त्रीलिंग। बच्चे खेल रहे हैं,
वर्तमान काल। सुरभि पौधों को पानी देती है, वर्तमान काल। मुझे माधुरी दीक्षित का अभिनय अच्छा लगता है, वर्तमान काल। सागर के किनारे बहुत से शंख पड़े हैं, है ना, हैं, वर्तमान काल। अब नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भूतकाल के वाक्य बनाने हैं। तो भूतकाल में क्या होगा? पढ़ा थे, है ना। मोहन ने पत्र पढ़ा। पेड़ के पत्ते गिर रहे थे। सुनीता घर चली गई, जा चुकी, है ना। दीपावली पर ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई। तो ये हो गया पास्ट टेंस का। मुझे लगता है इसमें नीचे एक और है। देखते हैं। बिल्कुल एक और है, तो उसका उत्तर भी हम लोग लिख देते हैं। कल शुक्रवार था, ये हो गया। मुझे लगता है इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज फ्यूचर टेंस के बारे में भी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, उसे भी कर लेंगे हम लोग। 5 के बाद 6, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भविष्यत काल के वाक्य बनाएं। सभी बच्चे कल शाम मेला देखने जाएंगे। चाचा चाची बच्चों को उपहार देंगे। पायल तो रात 10 बजे सोएगी। सुमन की बहन कल आएगी, है ना। खेल दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। हो गया सॉल्व। 7th, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्टक में काल का नाम दिया गया है। वाक्य को उसी काल में बदल करके लिखिए। वर्तमान काल, तो ये पास्ट टेंस में है, इसे हम वर्तमान काल में बनाते हैं। काली गाय खेत चढ़ती है, बन गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। भविष्यत काल में बनाना है, जाएगा। तो बाजार की जगह पर हम कर देते हैं जाएगा। हो गया सॉल्व। हरीश पत्र लिखेगा। वर्तमान काल में बनाना है ना, तो लिखेगा नहीं, हरीश पत्र लिखता है। हो गया सॉल्व। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। भूतकाल में बनाना है, तो अभी ये है वर्तमान काल में। खेल रहे थे, हो गया भूतकाल। गोपी ने लड्डू खाए, ये तो भूतकाल में है और लिखना है वर्तमान काल में। तो मैं लिखूँगा गोपी लड्डू खाता है। खाता है, ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी 6 और 7 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कुछ और भी बचे हैं क्या? बचे तो हैं। आओ दोहराएं। अच्छा, पीछे जो ग्रामर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसे दोहराना है, तो चलो रिवीजन भी कर ही लेते हैं, थोड़ी देर की बात है। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मेले, जल्दी जल्दी करता हूँ। घर में, तो घरों में। वस्तुएं, त्योहारों का, ओके। खुशी, खुशियाँ। शहर की, शहरों की। हो गया 8th सॉल्व हो गया। 9, नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूप। ओके, परिवर्तन, धर्म, सम्राट, ट्रक, ड्रम और प्रकार। लिख दिया इसे भी।
हो गया ना। री की मात्रा वाले कोई 3 शब्द लिखिए। तो वृद्ध, वृक्ष, अच्छा, कृति, है ना, वृष्टि, पृष्ठ, अरे मैंने तो 3 से ज़्यादा लिख दिए। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुरस्कार, ये तो आसान है, इसे तो कर लोगे ना आप। मुझे लगता है ये तो आप कर ही लोगे। तो आगे बढ़ें। बता दूं क्या वाक्य बनाने वाला? बोलो बोलो, कमेंट करो। मुझे पुरस्कार मिला। जलसा, मेले में बड़ा जलसा था। प्रण, प्रण करो कि एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा लाओगे, है ना। प्रण करोगे ना। ओके, तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। गुड। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? आओ लिखें। ये तो एक्टिविटी का है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी आप खुद से लिखोगे। देखता हूँ, अगर बहुत छोटा सा लिख सका तो लिख दूँगा। प्रिय त्यौहार को देखने और मनाने के लिए दादा दादी के पास गांव जाना चाहते हैं। गांव जाने के लिए आपको 3 दिनों का अवकाश चाहिए। विद्यालय की प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें। स्कूल का नाम तुम लिख लोगे। विषय 3 दिनों की छुट्टी, ठीक है। महोदया, सविनय निवेदन है कि अब की बार दीपावली मनाने दादा दादी के पास जाना है। कृपया 15/10/24 से 18/10/24, ओहो इसमें तो 6 दिन, 3 दिन चाहिए ना, 16/17/18 की छुट्टी देने की कृपा करें, है ना। आपका आभारी रहूँगा। आपकी, है ना, छात्र संतोष कुमार। यहाँ पे लोग क्लास लिख देते हैं, तो क्लास आप सब लोगों की क्लास 6th है। सेक्शन लिखते हैं तो सेक्शन ए कर देता हूँ, है ना। हो गया। तो बच्चों, इसके साथ ही एक्सरसाइजेज यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आखिर में मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। ओहो,
आप सब बच्चे मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। इसमें आप देखोगे कि हर सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स मिलेंगे और आपकी क्लास का ना प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट कौन सा प्लेलिस्ट ढूंढना है DAV क्लास 6 और इस पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।